Dominus et Domini, et Filii. ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज प्रभु प्रकाश रविवार है। एपिफनी या प्रभु प्रकाश का पर्व एक ख्रिस्तीय पर्व है जो दुनिया के सामने यीशु ख्रीस्त के प्रकट होने की याद दिलाता है। यह पर्व 3 ज्ञानियों द्वारा यात्रा पर केंद्रित है, जिसे पहली बार यीशु के अन्य जातियों के सामने प्रकट होने के रूप में देखा जाता है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यरूशलेम सभी राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश होगा। दूसरा पाठ, अन्य जातियां मसीह की प्रतिज्ञा में सह उत्तराधिकारी हैं। सुसमाचार पाठ, ज्योतिषी लोग यीशु को खोजते हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं। नबी यशायाह का पहला पाठ हमें आशा और उपचार के स्रोत के बारे में बताता है। यह अंश सिय्योन शहर को निर्देशित उठो और चमको के आदेशों से शुरू होता है। यह अंश वादा करता है कि जब परमेश्वर की महिमा का प्रकाश अंधकार में चमकेगा तो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास वापस आएंगे। आज का पाठ वादा करता है कि लंबे समय से वादा किया गया मसीहा आएगा, लोगों को घेरने वाले तूफानों और छायाओं के बावजूद। आज का पाठ कहता है कि परमेश्वर ने लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें छुड़ाने के लिए दंडित किया है। दूसरा पाठ हमें बताता है कि कैसे संत पौलुस ने एफिसियों को निर्देश दिया कि परमेश्वर की योजना के रहस्योद्घाटन में यहूदियों के अलावा अन्य जातियों को भी उसके पक्ष में शामिल किया गया। पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह के रहस्य का वर्णन किया जो उसे रहस्योद्घाटन के द्वारा प्राप्त हुआ। रहस्य यह है कि अन्य जाति इस्राएल के साथ वारिस हैं, एक शरीर के सदस्य हैं और मसीह यीशु के वादे में भागीदार हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है, जो हमें यहूदियों के नवजात राजा यीशु की पूजा करने के लिए बेतलहम में ज्ञानी पुरुषों की यात्रा के बारे में बताता है। कहानी सिखाती है कि यीशु राजा हैं और लोगों को उन्हें अपने जीवन में सबसे पहले रखना चाहिए। ज्ञानी पुरुष पूर्व से शिक्षित विद्वानों का एक समूह था जो रात के आकाश में एक तारा देखने के बाद जेरूशलेम की यात्रा करते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहूदियों का राजा पैदा हो गया है। राजा हेरोद बुद्धिमान पुरुषों की यात्रा की खबर से परेशान था और उसने उन्हें जेरूशलेम लौटने और उसे बताने का आदेश दिया कि बच्चा कहाँ है। बुद्धिमान पुरुषों ने यीशु से मिलने के लिए बेतलहम तक लंबी दूरी तय की। उन्होंने यीशु की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। बुद्धिमान पुरुषों ने झुककर और महंगे उपहार भेंट करके यीशु की पूजा की। बुद्धिमान पुरुषों को हेरोद के पास वापस न लौटने की चेतावनी दी गई थी, इसलिए वे दूसरे रास्ते से चले गए। यदि यीशु सबके राजा हैं और विशेषकर हमारे, तो हमें सदैव उनकी बात सुननी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। हमें सदैव राजा परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप हमारे राजा और स्वामी हैं। हमें सदैव आपकी योग्य प्रजा बने रहने में सहायता करें। आमीन।